नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति भूमि में। दोस्तों, सच पूछा जाए तो भगवान हमारी परीक्षा नहीं लेते। भगवान ज्ञान स्वरूप है, भगवान हमारी अंतरात्मा है, भगवान हमारा सब जानते हैं। भगवान हमारे मन के पीछे रहते हैं, हमारे मन का सब कुछ जानते हैं। उन्हें हमारी मनःस्थिति, हमारा भूत भविष्य वर्तमान सब पता है। उन्हें हमारी परीक्षा लेने की क्या पड़ी। भगवान को हमारी अंतर बाह्य स्थिति सब पता होती है और परीक्षा उसकी ली जाती है जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। तो भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं, यह कहना गलत है। हाँ, यह बात सही है कि भक्ति मार्ग में आने के बाद कभी कभी व्यक्ति के जीवन में समस्याएं और ज्यादा बढ़ती है या परिस्थिति पहले से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। लेकिन इसका कारण यह नहीं होता कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं, ऐसा नहीं होता। जब भगवान भक्त पर ध्यान देते हैं, उस पर प्रसन्न होते हैं, उसका कुछ भला करना चाहते हैं, तब कभी कभी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती है। जब भगवान की या सच्चे संतों की नजर भक्त पड़ती है, वह उसका भला करना चाहते हैं, उसे मोक्ष में ले जाना चाहते हैं, तब उसके संचित कर्म तेजी से घटना शुरू हो जाते हैं, उसके कर्मफल घटना शुरू हो जाते हैं। जो काम बहुत मंद गति से होने वाला था, वह तेजी से घटित होने लगता है। और इसलिए हमें ऐसा लगता है कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। भक्तों की हालत देखकर कभी कभी हमें भी ऐसा कहना पड़ता है कि भगवान तुम्हारे सच्चे भक्ति की, तुम्हारे हिम्मत और सहनशीलता, तुम्हारी आस्था की परीक्षा ले रहे हैं। भक्त की भावना से भगवान प्रसन्न होते हैं। कृपा के सागर जब भक्त पर कृपा दृष्टि डालते हैं तो इससे पहले उसका सब कुछ हरण कर लेते हैं। कृपा तो करते हैं पर परीक्षा भी बहुत लेते। इसमें भक्त को अपना धैर्य नहीं खोता। वह मन को तो संभालता लेता है पर आंसुओं को नहीं रोक पाता। भगवान अपने सच्चे भक्तों को क्या संकेत देते हैं? एक ब्राह्मण था, कृष्ण के मंदिर में बड़ी सेवा किया करता था। उसकी पत्नी इस बात से हमेशा चिढ़ती थी कि हर बात में वह पहले भगवान को लाता। भोजन हो, वस्त्र हो या हर चीज पहले भगवान को समर्पित करता। एक दिन घर में लड्डू बने। ब्राह्मण ने लड्डू लिए और भोग लगाने चल दिया। पत्नी इससे नाराज हो गई, कहने लगी, कोई पत्थर की मूर्ति जिंदा होकर तो खाएगी नहीं जो हर चीज लेकर मंदिर की तरफ दौड़ पड़ते हो। अब की बार बिना खिलाए ना लौटना, देखती हूँ कैसे भगवान खाने आते हैं। बस ब्राह्मण ने भी पत्नी के ताने सुनकर ठान ली कि बिना भगवान को खिलाए आज मंदिर से लौटना नहीं है। मंदिर में जाकर धूनी लगा ली। भगवान के सामने लड्डू रखकर विनती करने लगा। एक घड़ी बीती, आधा दिन बीता, ना तो भगवान आए ना ब्राह्मण हटा। आसपास देखने वालों की भीड़ लग गई। सभी कौतुकवश देखने लगे कि आखिर होना क्या है। मक्खियां भिनभिनाने लगी, ब्राह्मण उन्हें उड़ाता रहा। मीठे की गंध से चींटियां भी लाइन लगाकर चली आईं। ब्राह्मण ने उन्हें भी हटाया, फिर मंदिर के बाहर खड़े आवारा कुत्ते भी ललचाकर आने लगे। ब्राह्मण ने उनको भी खदेड़ा। लड्डू पड़े देख मंदिर के बाहर बैठे भिखारी भी आए गए। एक तो चला सीधे लड्डू उठाने तो ब्राह्मण ने जोर से थप्पड़ रसीद कर दिया। दिन ढल गया, शाम हो गई। ना भगवान आए ना ब्राह्मण उठा। शाम से रात हो गई। लोगों ने सोचा, ब्राह्मण देवता पागल हो गए हैं, भगवान तो आने से रहे। धीरे धीरे सब घर चले गए। ब्राह्मण को भी गुस्सा आ गया। लड्डू उठाकर बाहर फेंक दिए। भिखारी, कुत्ते, चींटी, मक्खी तो दिन भर से ही इस घड़ी का इंतजार कर रहे थे, सब टूट पड़े। उदास ब्राह्मण भगवान को कोसता हुआ घर लौटने लगा। इतने सालों की सेवा बेकार चली गई, कोई फल नहीं मिला।
ब्राह्मण पत्नी के ताने सुनकर सो गया। रात को सपने में भगवान आए। बोले, तेरे लड्डू खाए थे मैंने, बहुत बढ़िया थे, लेकिन अगर सुबह ही खिला देता तो ज्यादा अच्छा होता। कितने रूप धरने पड़े तेरे लड्डू खाने के लिए, मक्खी, चींटी, कुत्ता, भिखारी, पर तूने हाथ नहीं धरने दिया। दिन भर इंतजार करना पड़ा। आखिर में लड्डू खाए, लेकिन जमीन से उठाकर खाने में थोड़ी मिट्टी लग गई थी। अगली बार लाए तो अच्छे से खिलाना। भगवान चले गए। ब्राह्मण की नींद खुल गई। उसे एहसास हो गया, भगवान तो आए थे खाने, लेकिन मैं ही उन्हें पहचान नहीं पाया। बस ऐसे ही हम भी भगवान के संकेतों को समझ नहीं पाते हैं। भगवान जब परीक्षा लेते हैं तो कई बार आपके साथ ऐसा होता है कि आपके घर में आर्थिक परेशानियों से मर जाती है कि आप 1 रुपए के लिए मोहताज हो जाते हैं। तो कई बार आपस की दूरियां इतनी बढ़ जाती हैं कि आपका दिल जो है वह रोने लगता है कि वन की परीक्षाओं में आपको सारे के बीमारियां बढ़ने लगती हैं और वह आपका घर नहीं छोड़ती। यह सब उन्हें की परीक्षा होती है। जब आपके दिल में उनके प्रति विश्वास टूटना शुरू होता है, वह इसलिए परीक्षा होती है। जब आपको ऐसा लगता है कि आप ईश्वर मेरे साथ नहीं है, तब आपकी परीक्षा होती है। और जब आपके साथ इस प्रकार की घटना होने लगे, आप पूजा पाठ कर रहे हैं और आपके साथ इस प्रकार की घटना होने लगे, आपका विश्वास डगमगाने लगे, तो उस समय एक उपयोग जरूर सोचना कि आप किनारे पर हैं, आप किनारे पर हैं, आपकी नैया पार होने वाली है। क्योंकि एक छोटा सा उधर मैं आपको देता हूँ। आपने देखा होगा गोताखोर होते हैं जो एक बार रेस लगी हुई टीम ने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी कि एक बार रेस लगी हुई थी पानी में और किनारे को छूना था, और जो महिला थी वह जब तय रही थी तो तह तक काफी देर हो गई। अंतत यह किनारा होगा हाथ को आगे बढ़ाते अटैच करने की कोशिश की थी, पर किनारा नहीं मिला। करते 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 और एक हेलीकॉप्टर ऊपर था और जब बोल रखा था कि अगर आपको ऐसा लगे कि आप आवर नहीं तैर सकते, हाथ ऊपर उठाकर हम आपको खींच लेंगे। तो उस समय जो इस महिला को ऐसा लगा कि किनारा नहीं मिल रहा, तो करते करते उसने हिम्मत अपनी तोड़ दिए और हाथ उठा दिया और यहाँ पर उठाया तो हेलीकॉप्टर में इसके ऊपर उठाया तो उसने देखा कि मात्र और मात्र 4 इंच की दूरी किनारे पर थी और वजह से ऊपर उठ ठीक वैसे ही उसके सामने किनारा था। यह बहुत ही और आपके साथ यही होता है, हमारे साथ यही होता है कि हम जीवन भर भक्ति करते हैं, जीवन भर उस परमात्मा की भक्ति करते हैं और हमें जब हमारे इच्छित फल नहीं मिलता, हमें परेशान है। जब आप यह परीक्षा जगह पर वह हमारे लेता है जो, और उस समय वह प्रेशर लेता जिससे मैं आपके चेहरे पर होते हैं। ध्यान रखना इस बात का भी, जिस समय हम किनारे पर होते हैं, जिस समय हमारी नैया पार होने वाली होते, उस समय परीक्षा लेता है, ताकि अगर हम विश्वास को वेडिंग रख लेते हैं तो पार हो जाते हैं। का विश्वास तोड़ दिया तो फिर उसी भंवर में फंसकर रह जाते हैं। इसलिए प्रभु कृपा किसी किसी पर करते हैं, पहले वह देखते हैं कि मेरा जो भगत है, जिसको मैंने चुना है, उसका कितना विश्वास आएंगे है मेरे ऊपर आ है। जिनको मैंने सुना है, जिसको मैंने सुना है, उसकी कितनी भक्ति है, कितनी श्रद्धा है मेरे ऊपर, तब जाकर कोई परीक्षा में पास होता है। जब उसकी भक्ति करता है कि भगवान जी परीक्षा लेते हैं तो अलग अलग रूपों में अलग तरीके से लेते हैं। कई बार मैंने आपको बताया शारीरिक बीमारियां आपका करके लेते हैं, तो कई बार आपके साथ ऐसा होता है कि आपका विश्वास टूटने लगता है। आपके आस पड़ोस में, आपके परिवार में कुछ ऐसी घटनाएं घटित होने शुरू हो जाते हैं जिससे आपका विश्वास टूटने लगता है। तो क्या यह बात पे आप माँ आपके घर में वास करना शुरू कर देते हैं? आप जगह भटक रहे होते हैं, वह घर से नहीं निकलती थी। कभी कोई पाप से 5,000 रुपए लेता है, कोई आपसे 10,000 पर लेता है
और आप ठीक नहीं हो रहे, उस समय आपका विश्वास टूटना शुरू होता है। उस अब में आपका विश्वास टूटता है कि भगवान अगर कुछ नहीं होता, आपका मन करता है कि पूजा पाठ छोड़ दूंगा, का मन करता है कि मंदिर को, अपनी तस्वीर को है, क्यों कुछ नहीं है भगवानों में है कि उस समय वही समय एक ऐसा समय होता है, इस समय एक सही व्यक्ति आपको मिलने वाला होता है। आप हजारों लोगों पर आप भटक चुके हैं, भक्तों का रास्ता भटक चुके, तांत्रिकों पर आप भटक चुके, वॉल्यूम पर भटक चुके हैं, पर एक ऐसा समय आता है जब आपका मन, आपका विश्वास टूटने लगता है, और वह जो विश्वास वह टूटना, श्रोता तो समझ लेना, एक सही व्यक्ति आपको मिलने वाला है जो आपकी समस्याओं का निवारण करेगा है। तो उस परीक्षा में आपको पास होना है। उस समय आपको अपने विवेक से कार्य लेना है और यह सोचना है कि भगवान मेरी की परीक्षा ले रहा है। जो भक्त सुदामा थे, भक्त सुदामा भगवान श्री कृष्ण का नाम जपते थे और भगवान कृष्ण का नाम उन्होंने अंतिम सांस तक जपा। 4 दिन से रोने भाग भोजन नहीं किया था, परिवार भूखा था, पर कभी उन्होंने यह नहीं सोचा कि भगवान का नाम जपते हुए मुझे इतने दिन हो गए, अभी तक भगवान ने मेरे पेट में अन्न का दाना नहीं दिया। और भगवान की कृपा हुई जब एक ऐसी अवस्था में वह थे जब वह भवसागर से पार होने वाले थे, किनारे पर थे, उस समय भगवान ने परीक्षा ली। जा 4 दिन से भूखे थे और जब द्वारिका गए थे पैदल पैदल, तो लोगों ने ताना मारा। उन्होंने को बताया कि यह भगवान श्री कृष्ण के दोस्त कैसे सकते हैं, और वही समय था जब भगवान श्री कृष्ण भागते हुए उसे मिलने के लिए उन्हें वहां उनको भव से पार किया। और आज भी उनके पसंद किया जाता, क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह परीक्षा थी। यह कैसी परीक्षा थी? इस परीक्षा में आपको पार होना है, इस परीक्षा में आपको पार होना है, क्योंकि जिस समय आप परेशानियों से घिर जाते हैं उस समय आप तो सागर से पार होने वाले होते हैं। दिक्कतें आती हैं, सभी के जीवन में ऐसा नहीं है कि सभी के जीवन में जो लोग भक्ति करते हैं उनका पूरा जीवन सुख में कभी ऐसा नहीं होता। को कितना ही बड़ा क्यों न हो, चाहे कितना ही क्यों न हो, कितने ही भक्ति करता कितने तब उसने क्यों ना, कभी उसके साथ ऐसा नहीं होता कि उसको सिर्फ सुख भोगना पड़ रहा है। कि आपके कर्म जो आपने एक अलग है, आपके कर्म आपको भोग होते हैं, पिछले जन्म के कर्म आप आओगे, और जो कर्म होते हैं वह कई तरीके से रोकते हैं। में भूत प्रेत की जो परेशानियां लोगों को लगता है वह भी आपके कर्म का हिस्सा ही होता है, और यह आपके कर्म की अवधि खत्म होती है तब आप कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो आपको इनसे निजात दिलाता है, जो आपको इनसे छुटकारा दिलाता है। पर वह जब समय आता है तब परीक्षा का समय आता है आपकी, जब ईश्वर परीक्षा लेता है। आप उन कर्मों को जब भोगते हैं और की भक्ति करते जाते हैं, अपनी भक्ति में कभी भी आप रुकावट नहीं आनी देती, तब वह लोहे से आपको सोना बना देता है और आप निखर कर आगे आते हैं। और ऐसे ही लोग ईश्वर को प्रिय होते हैं। यह लोग भगवान को प्रिय होते हैं जो परेशानियों में भी ईश्वर का नाम लेते हैं, जो दुख में भी ईश्वर का नाम लेते हैं, जो सुख में भी ईश्वर का नाम लेते हैं, वही लोग उनको प्रिय होते हैं। तो कभी भी अगर आपके जीवन में परेशानियां आ रही हैं तो कभी यह मत सोचना कि भगवान मेरी परेशानियों को नहीं मिटाएगा। ध्यान रखना इस चीज का, भगवान आपकी परेशानियों को नष्ट नहीं करता, वह उनको सहने की, उन दुख को सहने की शक्ति आपको प्रदान करते हैं। मैं एक उदाहरण मैंने हमेशा आपको दिया है कि मिर्च खाने के बाद अगर आप गुड़ खाते हैं तो गुड़ मिर्च के तीखेपन को नष्ट नहीं करता, गुड़ मिर्च के तीखेपन को नष्ट नहीं करता, गुड़ मिर्च के तीखेपन को सहने की क्षमता को दे देता है। उसी प्रकार प्रभु होते हैं, उसी प्रकार भगवान होते हैं। जब आपके जीवन में कष्ट आने शुरू होते तो उनकी भक्ति है, उन वस्तुओं को सहने की क्षमता आपको देती है। जैसे आपके कर्म हैं तो पत्तों को एक है वो 5 किलो की हिट है और वह आपके ऊपर गिर रही है,
पर आपके भक्ति का प्रभाव रहता है कि तो ज्ञानी कर्म तो भोग आप पर जो ईंट गिरने वाली थी 5 किलो उसका वजन 100 ग्राम हो जाएगा, यानी कि आप उस प्रोग्राम को तो सहन कर सकते हो कि वह शक्ति आपको मिलेंगे। उसी प्रकार से ज्वर है, उसी प्रकार से भगवान जब आप उनकी भक्ति करते हैं तो दुख तो आने हैं, आपके कर्मों के अनुसार आपको भोग हैं, पर वह शक्ति आपको प्रदान करते हैं कि वह देख आपको दुख नहीं लगते और बहुत आसानी से अपने सहन कर पाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूँ। दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।